गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो आपको किसी भी विषय में, तो आप संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सवैये और जिसके लेखक है रसखान। सवैये जो सवैया है उसमें रसखान जी के 4 सवैये संकलित हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण के ब्रज भूमि के प्रति भाव व्यक्त किया गया है और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य और के प्रति, जो कृष्ण का रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस पर मुग्धता का चित्रण है और जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो स्टूडेंट, हम सभी को पढ़ने से पहले रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। तो स्टूडेंट, हमने जो आज ये अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें हमें पहला प्रश्न बनता है कि रसखान जी का जन्म कब माना जाता है और इनका मूल नाम क्या था और वे कहाँ के रहने वाले थे। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। स्टूडेंट, अगर 1 नंबर के प्रश्न में ये तीनों अलग अलग होके आते हैं, तो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें हो गए कि रसखान का जन्म कब हुआ माना जाता है। तो रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। रसखान जी का मूल नाम क्या था? तो रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। तो हमने इनको अंडरलाइन कर लिया है। अपने छोटे छोटे 3 प्रश्न तैयार हो गए हैं। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। कृष्ण भक्ति ने कृष्ण के प्रति उनका इतना अनन्य समर्पण हो गया, उन पर वे इतने समर्पित हो गए, इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से उनकी दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ब्रजभूमि में इसलिए जा बसे क्योंकि वे ब्रजभूमि में कृष्ण ने निवास किया था और उसकी वो प्रत्येक चीजों से, प्रत्येक वस्तु से, वहाँ के पेड़ों से, वहाँ की नदी से, वहाँ के ग्वालों से, सबसे वो सब में मिलना चाहते थे, सब में रहना चाहते थे जहाँ पर कृष्ण ने बसेरा किया था। तो इसमें अब अपना ये प्रश्न भी बन रहा है कि कृष्ण भक्ति ने उन्हें मुग्ध क्यों कर दिया? क्योंकि कृष्ण भक्ति ने उन्हें मुग्ध इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम हो गया था। और रसखान जी ने दीक्षा किनसे ली थी? उनके गुरु का नाम तो गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली थी। इसको मैं अंडरलाइन कर लीजिए। और वे कहाँ जाकर बस रहे थे? रसखान जी ब्रजभूमि में जा बसे थे। उनका मृत्यु, रसखान जी की मृत्यु कब हुई? रसखान जी की मृत्यु सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की
अनुराग व्यक्त हुआ है। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि रसखान जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। तो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है और इनकी रचनाओं का संग्रह किसमें मिलता है? रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप। फिर प्रमुख जो कृष्ण भक्त हैं कवि, प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनकी केवल भक्ति थी वो कृष्ण के प्रति नहीं थी, बल्कि वे कृष्ण भूमि जहाँ पर कृष्ण ने जन्म लिया था, जहाँ पर वे कुछ दिनों के लिए रहे थे, उनके प्रति भी उनका अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी और ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। उनकी काव्य में क्या मनोहर वर्णन मिलता है उनके काव्य में? तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए वे केवल उनकी जो कृष्ण की अनुराग के प्रति उनकी वो जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही प्रसिद्ध वो अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी हैं। यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का क्या मिलता है? अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। और वैसे ही देखें तो ये पूरा पैराग्राफ ही है। अगर रसखान जी का परिचय आ जाता है जब तो हम इसमें ये पूरा पैराग्राफ जो हमने अभी अध्ययन किया इसको पूरा लिखेंगे। अगर इसमें से एक एक नंबर के प्रश्न बनकर आते हैं तो हमने जो अंडरलाइन किए उसको उस हिसाब से लिख देंगे। अब यहाँ से पाठ परिचय हम पढ़ते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवेये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ जो संकलित सवेये दिए गए हैं इसमें पहले और दूसरे सवेये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। तीसरा जो छंद है उसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां इतनी आसक्त हैं, उनपे उतनी मुग्ध हैं कि वो स्वयं कृष्ण बन जाना चाहती है और उसका लाभ उठाना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। चौथे छंद में कृष्ण की जो मुरली की धुन है और उसकी मुस्कान है उसके अचूक प्रभाव, यानी उसका वो चूक ही नहीं सकता उस प्रभाव का वर्णन है तथा गोपियों का मुरली की धुन पर विवश हो जाना, उनकी व्यवस्था का वर्णन किया है। तो स्टूडेंट अब हम अपने पाठ का अध्ययन कर लेते हैं। पहला सवैया है अपना, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो परो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। इसमें पहले सवेये में रसखान ब्रजभूमि पर मुग्ध हैं और वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं, चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने या यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर
बसने वाले पक्षी बने, पर वे हर हाल में ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं। तो इसी से संबंधित है कि पहले सवैया है उसमें रसखान कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी मनुष्य, ग्वारे यानी ग्वालों में, बसो यानी बसना, ब्रज यानी ब्रजभूमि, गोकुल गांव के लिए आया है जहाँ श्री कृष्ण रहते थे। तो इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगले रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में वो ब्रजभूमि में बसेरा करना चाहते हैं। तथा मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल के गारण, कि अगर मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में तो मैं कहाँ पर बसेरा करना चाहते हैं वे ब्रजभूमि में और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। तथा वे कृष्ण भगवान के से तथा उनकी लीला भूमि से गहरा प्रेम करते हैं, इसलिए वो क्या ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ तो मैं कहाँ पर बसूं, ब्रजभूमि में और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। यानी रसखान अगले जन्म में ब्रजभूमि में बसेरा करना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। वो इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में वे जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं अगले जन्म में पशु रूप से अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बनना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है। लेकिन वो क्या बनना चाहते हैं, पशुओं में भी गाय बनना चाहते हैं। चरो नित नंद की धेनु मंझारन, जिसमें नंद की गायों के बीच में वो विचरण करना चाहते हैं। और क्योंकि वे चाहते हैं कि इसी बहाने वे श्री कृष्ण के साथ रहेंगे। किसके धेनु मंझारन, धेनु यानी नंद की धेनु यानी नंद की जो गायें हैं उनके मंझारन यानी मध्य ही रहना चाहते हैं, कि नंद की गायों के बीच में वो विचरण करना चाहते हैं। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि इसी बहाने वे श्री कृष्ण के पास के साथ रहेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, पाहन यानी क्या होता है, पत्थर, गिरी यानी पर्वत, हरि छत्र यानी छाता, पुरंदर यानी इंद्र, धारण यानी धारण करना, कि पाहन तो वही गिरी को। इसमें रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, पाहन तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं कहाँ का पत्थर बनना चाहते हैं वो, कि रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। जो कि हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसने अपनी उंगली पर धारण किया था। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि हरिचित्र पुरंदर धारण, कि अगर मैं अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो किसका पत्थर बनूं, मैं उसी गिरी का या पर्वत का पत्थर बनूं जिन्होंने श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। किसको किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था ना, गोवर्धन पर्वत को। तो वो कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। इस प्रकार वे कृष्ण से संपर्क में आ सकेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि हर्षपुतन धारण, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और इसमें कवि आगे कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं, जो खग हो तो बसेरो करो, कि खग यानी पक्षी, बसेरो यानी निवास करना, कालिंदी यानी यमुना, कूल यानी किनारा। इसमें रसखान जी कहते हैं
कि यदि मैं अगले जन्म में जो खुद हो तो बसेरो करो मिले, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी रूप में जन्म लूं तो मैं पक्षी के रूप में यमुना किनारे खड़े जो कदम के वृक्षों के डाल पर अपना निवास बनाना चाहता हूँ, ताकि उन्हें वहाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का देखने का सुख प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले सवैये में श्री रसखान जी का ब्रजभूमि पर मुग्ध है और वे अगले जन्म में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं, चाहे वे ग्वालवाल बने, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पत्थर का पत्थर बने, या यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, लेकिन वो हर हाल में ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं। और जो हम इसका दूसरा सवैया पढ़ेंगे, दूसरे सवैये में भी कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और हर स्थान पर रसखान मोहित है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों के राज त्यागने को तैयार हैं और नंद को गाय चराने के लिए वे सब सुख छोड़ने को तत्पर हैं और वे ब्रज के वन, बाग और तालाब के सम्मुख सोने के करोड़ों महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट, हम अपने दूसरे सवैये का अध्ययन करते हैं। या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी मीन्स लाठी, कामरिया यानी कंबल, पुर यानी नगर, दारो यानी त्याग देना, आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धि, नौ निधि यानी नौ निधियाँ, और सुख यानी सुख, नंद की गाय यानी नंद की जो गाय थी उनके लिए आया है, चराय बिसारो यानी भूलू, और आखिन अखियाँ आँख, और वन बाग से जानते ही हो आप, तड़ांग यानी तालाब, निहारो यानी देखना, कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोना के धाम यानी घर, और कुंजन यानी लताओं के घर। तो इसमें रसखान जी हमें बता रहे हैं, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। इसमें रसखान जी हमें कहते हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों का राज को भी त्यागने को तैयार हूँ, यानी राज को भी त्याग सकता हूँ या तैयार हूँ। और तीहू पुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और नंद की गायों को चराने के बदले वो संसार की आठों सिद्धियों और कुबेर की जो 9 निधियां हैं उनके सुखों को भी वो त्यागने के लिए तैयार हैं। इसके में वे कृष्ण की लाठी पे तो क्या लाठी और कंबल पर तो क्या तैयार हैं, कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले वे तीनों लोगों के राज है वो भी त्याग सकते हैं। और नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की जो 9 निधियां हैं उनके सुखों को भी वो त्याग सकते हैं। और रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और रसखान जी कहते हैं कि जब से उन्होंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों को, बगीचों को और तालाबों को देखा है और करील के जो घने कुंजों को देखा है, तब से उनका मन होता है कि वे इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर दे। अर्थात रसखान जी है वो ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों के ऊपर अपने
निवास करने वाले उनमें निवास करने के लिए करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से सवेये का 2 सवेये का इतना ही अध्ययन करेंगे। इसमें यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।